Hello students, today we are going to solve the example 45 of NCERT class 12th relation function chapter। और सबसे पहले समझते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। तो कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव एंड विच आर कम्यूटेटिव। सो सबसे पहले समझते हैं कि कम्यूटेटिव फंक्शंस कौन से होते हैं। सो कम्यूटेटिव फंक्शंस वो होते हैं जो ए अगर बी पे लगाए या बी ए पे लगाए तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो वो कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, राइट। तो ऐसी तरीके से अगर मेरे पास ए प्लस बी सपोज करो प्लस सी हो एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इस चीज को हम एसोसिएटिव बोल देते हैं, एसोसिएटिव। ओके, सो दीज आर द टू ऑपरेशंस। अब इनको हमने किस तरीके से हैंडल करना है इस सम के अंदर वो अभी देखते हैं। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। ओके, सो इसको पहले जल्दी से मिटा देते हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अवर सम। सो इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो नाउ एज वी नो दैट a star b is equal to 1 for every a comma b which belongs to natural number. Therefore b star a will also be equal to 1 because for every a and b which belongs to natural number, हमारे पास अगर दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप स्टार ऑपरेशन में लाते हो तो वो आंसर 1 दे रहा है, राइट। सो इट इज कम्यूटेटिव। इसी तरीके से अगर a स्टार b स्टार c है तो इसका मतलब है कि a स्टार b की वैल्यू है हमारे पास 1, तो स्टार c विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 बिकॉज फॉर एवरी नेचुरल नंबर विच इज़ 1 एंड c दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इसी तरीके से अगर आप a स्टार b स्टार c को देखो तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी because b and c belongs to natural number and as 1 is also natural number, so a star 1 will be also equal to 1 because a comma 1 belongs to natural number, hence it is also associative. So ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है यानी कि जो a पार्ट है वो हमारा क्या है, कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। इसके अंदर हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी में वो क्या कहता है, ध्यान से समझिए इसको। वो कहता है ए स्टार बी की वैल्यू, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन किसके बराबर है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 फॉर एवरी ए कॉमा बी दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर इसी तरीके से बी स्टार आप ए लगा दो तो दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस ए बाय 2 फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हैंस ये दोनों ही ट्रू हैं, सो इसका मतलब है इट इज कम्यूटेटिव। बट क्या ये एसोसिएटिव है, चलो सॉल्व करके देखते हैं कि अगर a स्टार b स्टार c हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी बाय 2 स्टार c, विच मीन्स दैट कि हम करेंगे a प्लस बी बाय 2 प्लस c डिवाइडेड बाय 2 जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास a स्टार b स्टार c की वैल्यू सेम आती है तो पहले इन पे ऑपरेशन लगाएंगे। सो a स्टार b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 इज देयर, तो इन दोनों पे अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इट विल बी 2a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 4 और हैंस ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव। सो दिस इज ऑल फॉर द एग्जाम्पल। मेरे को लगता है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।